कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि एसआईआर के नाम पर जो हो रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, एक साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। बात तो सही है। भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। या आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान पर सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या बीच में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे उन्होंने इस आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन बीच में ना बोल। कमिश्नर से कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया, कितना झूठ बोलोगे भाई? अगर आप ठीक होंगे तो बोलने बोलना, बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। पहले दिखाओ वीडियो अगर है तो। कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को बदला। झूठ बोल रहे हैं। देखिए बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपकी गलत चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है मैं करूंगा। आप शो चला के देखिए, आप बोलिए कौन बोलता है, धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है, आप बोलिए ना कौन बोलता है, अब आप बोलिए कौन बोलता है। नहीं आप दिखाइए ना वीडियो कौन बोलता है। बोले इलेक्शन कमिश्नर मैं फिर कहूंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है। और आज तक मंच पर कहा, वापस आते हैं। अभी तक राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप या तो 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को, मैं फिर कह रहा हूं, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? चोर को चोरी करने दें, चोरी को चोरी करने दें, अरे भाई चोरी को चोरी करने दें। सही पकड़े हैं। वोट चोरी अनिल मसीह को भूल गए क्या? आज सवाल ये है कि लोकतंत्र को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षक है? इसी को लेकर लड़ाई हो गई है नेपाल के बाद। तो आज 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और देश तरक्की कर रहा है। जिन लोगों में, जिन देशों में घटना हो रही है उन देशों की इकोनॉमी ठीक नहीं है। आज हम लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इनको वोट चोरी करने दें, 2040 तक करना चाहते थे, 2025 में कर दी है। तो इनको दिक्कत ये हो रही है और ये देश मिस्टर मेहता उसके बाद से तरक्की कर रहा है। अब सुनिए मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। ये बताओ पाकिस्तान में सुनिए देश का पानी जाना चाहिए। माइक ले लूंगी, सबके माइक ले लूंगी, माइक ले लूंगी, सबके माइक लेने पड़ेंगे। कूदे और जब ये कूद रहे थे मैंने कहा स्कूल के बच्चे भी आप लोगों से बेहतर बिहेवियर करते हैं। देखिए सुनिए, मैं तो आपके प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक लिए, एक ही माइक की ताली बजा रहे हैं आप लोग। सबके माइक यहाँ पे जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये समस्या है कि नहीं? अब देखिए 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। मेरा कहना है भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं
कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ।